Sorry, I was disconnected actually. So we will learn it again. Now this was the formula. Okay. Now I is the intensity of sound you generate. आपने जो साउंड की इंटेंसिटी जनरेट की है वो, और लीस्ट साउंड जो ऑडिबल रहती है दैट साउंड इज 10⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर. मतलब हमारा जो स्पीकर है 1/1 मीटर का स्पीकर, वो 10⁻12 वैट, अगर इतना छोटा सा साउंड अगर जनरेट किया जाता है तो वो साउंड हम सुन सकते हैं, वेरी स्मॉल साउंड. ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड इंटेंसिटी ऑफ लीस्ट ऑडिबल साउंड. ओके, नाउ सपोज एग्जांपल के लिए आपने जो जनरेट किया है स्पीकर में वो भी एकदम स्मॉल साउंड है, तो डेसिबल में साउंड कितना है? सो 10 लॉग टू द बेस 10. आई कितना है जो आपने साउंड जनरेट किया वो 10⁻12 है, और ऑडिबल साउंड जो रहता है दैट इज ऑल्सो 10⁻12. कैंसिल किया, इसका आंसर फाइंड आउट किया, दैट आंसर बिकम 0 डेसिबल. मतलब जो आप लिस्ट साउंड सुन सकते हैं उसका इंटेंसिटी लेवल कितना होता है? 0 डेसिबल, विच इज ओके. 0 डेसिबल, वेरी स्मॉल साउंड. नाउ सपोज इफ यू मेक साउंड ऑफ 1 वैट पर मीटर स्क्वायर. आपका स्पीकर 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्पीकर है और वो आपका साउंड जनरेट कर रहा है 1 वैट, इतना साउंड जनरेट कर रहा है, तो इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में कितनी रहेगी? दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. नाउ I0 इज कांस्टेंट. हमारा जो ऑडिबल है लीस्ट ऑडिबल रेंज इट इज कांस्टेंट. नाउ फॉर्मूला में पुट करो 10 लॉग टू द बेस 10 1/10⁻12. अभी हमारा गिवन इंटेंसिटी है 1 वैट डिवाइड बाय 10⁻12 वैट इज द लीस्ट ऑडिबल. सो अगर इसको काउंट किया जाए तो इट बिकम्स 120 डेसिबल. सो दिस इज हाउ वन कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी लेवल. सो पुलिस जो है उनकी मशीन जो है वो मशीन डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करती है. ओके, सो दिस इज हाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log to the base 10 I upon I0. One can find out the intensity level in decibel. Okay, another formula, another unit of sound level is there, that is intensity level is there, that is bell. And 1 bell is nothing but 10 decibel. 10 डेसिबल मतलब क्या? अगर 10 डेसिबल का साउंड जनरेट हो रहा है इसका मतलब कितना साउंड जनरेट हो रहा है? 1 बेल, इतना साउंड जनरेट हो रहा है. Okay, remember, but generally we use 10 decibel. This is the unit we use generally. Okay, now in book if you check, you can check the different sound intensity level of sound generated by different things. For example, अगर आपने जो हमारा रोरिंग ऑफ लायन का रोरिंग जो है, शेर की दहाड़ बोलते हैं ना, रोरिंग ऑफ लायन, वो होती है 90 डेसिबल. 90 डेसिबल का साउंड होता है. ओके, हमारा जो रेडियो साउंड होता है, रेडियो का साउंड वो 40 डेसिबल तक जा सकता है. ओके, और नॉर्मल जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं वो 60 डेसिबल का कॉन्वर्सेशन करते हैं. ओके, देन थंडर मतलब वादळ आपण जे म्हणतो, ट्विस्टर या स्टॉर्म बोलते हैं उसको, दैट इज ऑल्सो 90 डेसिबल. ओके, एंड जेट प्लेन ये 140 डेसिबल इतना साउंड जनरेट करता है, जेट प्लेन. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वी कैन गेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, and I think pitch we have seen. So now the third characteristics. Until now what we have seen the characteristics of three characteristics of musical sound. One is pitch, so we learn about pitch, then we learn about loudness. Okay, we learn about loudness, and now we will learn about quality. Okay, quality of sound, or it is also called as timbre. Okay, so quality of sound is very good. See, if one musical concert is going on, okay, so at a time one person is playing guitar, one person is playing violin, one person is playing harmonium, okay, one person is singing. See, even though we have 4-5 sounds going on at a time, we can separate, our ear can separate the frequency of those sounds, or we can separate the sound, we can listen each and every sound.
हम गिटार का भी साउंड सुन सकते हैं, उसी टाइम पे हम वायलिन का साउंड सुन सकते हैं, उसी टाइम पे हम हमारा जो सिंगर है उसका साउंड सुन सकते हैं, उसी टाइम पे वायलिन इसका हारमोनियम का साउंड सुन सकते हैं. सो वी कैन डिफरेंशिएट दो साउंड एंड दैट इज कॉल्ड एज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, इट इज कॉल्ड एज टिम्बर और क्वालिटी. इट इज कॉल्ड एज क्वालिटी और टिम्बर. It is through which we can characteristics through which we can distinguish between we can distinguish between two sounds or more than two sounds produced by two instruments or produced by two vibrating body या musical instruments. Okay, इन दो या दो से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज क्वालिटी और इट इज कॉल्ड एज टिम्बर. ओके, वेरी इजी. सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड. गॉट इट? म्यूजिकल साउंड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. See, next topic is related to audiogram. जो हाँ ऑडियोग्राम. ओके, जो डॉक्टर होते हैं ना, ईयर्स के डॉक्टर होते हैं कि आपके ईयर्स को क्या प्रॉब्लम है वो देखने के लिए जो डॉक्टर रहते हैं, या अभी बूढ़े होने के बाद कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, सो उसके लिए वो क्या करते हैं डॉक्टर, एक ऑडियोग्राम निकालते हैं. ऑडियोग्राम. सो वो आपको एक साउंड फ्रीक्वेंसी, आपको कान में एक मशीन लगाया जाता है और साउंड क्रिएट किया जाता है, और फिर उसके बाद आपने जो सुना हुआ साउंड है और जो निकला फ्रीक्वेंसी साउंड जो निकली है, ओके, 50 हर्ट्स, 20 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, 100 हर्ट्स, 200 हर्ट्स, 500 हर्ट्स, ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकलती है. और यहाँ पे वो क्या मेजर करते हैं, साउंड लेवल, मतलब इंटेंसिटी लेवल. ओके, इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल वो मेजर करते हैं. अगर सपोज यंग आदमी है तो उसका ऑडियोग्राम अलग आता है. ऑडियोग्राम मतलब ऐसे ग्राफ आता है. ओके, ये ग्राफ उसको बता सकता है कि कहाँ पे ये साउंड इतना जो है उसको बोलते हैं ऑडियो या ऑडिटरी रिस्पॉन्स एरिया. तो अगर जनरल अगर आदमी सुन रहा है तो उसका ये एरिया फिक्स रहता है. ओके, फिक्स रहता है. ये जो ए पार्ट है, मतलब ये एरिया को छोड़ के जो पार्ट है, वो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो स्मॉल साउंड है. इसके नीचे वाला साउंड हम सुन नहीं सकते. और ऊपर वाला जो साउंड है, इंटेंसिटी लेवल, ऊपर वाला साउंड, वो साउंड यहाँ तक सुन सकते हैं हम. ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री तक सुन सकते हैं. दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग. इसके आगे हम फील नहीं कर सकते साउंड को. इट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग. ओके, इसके आगे ऑब्वियसली अगर आपने ये यंग का हो गया, अगर आपने किसी बूढ़े आदमी का, पर्सन का अगर आपने ऑडियोग्राम देखा तो ये एरिया कम हो जाता है. एरिया कम हो जाता है मतलब कम से कम उसको साउंड सुनाई देता है. सो दिस इज हाउ दिस ऑडियोग्राम कैन हेल्प अस टू नो अबाउट द प्रॉब्लम इनसाइड द ईयर्स. ओके, सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन एग्जाम दे में आस्क यू what versus what graph is there inside the audiogram, in the audiogram. Intensity level, it is graph of intensity level in decibel versus frequency. Remember, ये graph है. Okay, and from which you can learn about that. Okay, I think this is more than they have given some more things, but this is, I think, more than sufficient for you, okay, about the audiogram.